ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपको आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम चाहिए? नॉट मोर देन 5 to 10 सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे ग्रुप ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव आपका किसके लिए स्टैंड करता है? आपका किसी नाउन के लिए स्टैंड कर सकता है जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आया हो। कर सकता है। जीमेट इस तरह की कंस्ट्रक्शन को प्रेफर करती है। जीमेट इस तरह की कंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है। इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट ये होता है कि आप कॉमा के बाद लिख सकते हो पॉजिटिव या समेटिव, या फिर आप एंड और बट या सेमी कॉलन के बाद भी लिख सकते हो। फिर आपको क्या होता है, यहाँ पे आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाते हो, यहाँ पे आपका पॉजिटिव या समेटिव आ जाता है। तो यहाँ पे आपका किस तरह के फॉर्मेट में आया हुआ है? इस तरह की फॉर्मेट में आया हुआ है आपका। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्मेट में आया हुआ है कॉमा के बाद, तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। ओके, यहाँ पे बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। पॉजिटिव समेटिव आपके रिजम्पटिव किस तरह आ सकते हैं सेंटेंस में, और यहाँ पे किस तरह यूज़ हो रहा है, इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, वरना यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व है। ओके, यहाँ पे आपका कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ पे आपके पास कॉमा, यहाँ पे आपके पास नाउन। तो ये नाउन क्या हो सकता है? ये नाउन हो सकता है आपका पॉजिटिव हो सकता है, या आपका समेटिव हो सकता है। समेट पॉजिटिव है तो ये किस किस नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा? ये यहाँ पे इस नाउन को भी मॉडिफाई कर रहा होगा, या फिर कहीं आपके पास नाउन यहाँ पे आया हो, ये उसको भी मॉडिफाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये आपका बोरोवर्स को मॉडिफाई कर रहा है। बोरोवर्स बोरोवर्स को इसने क्या किया? एक और नया नाम दे दिया, ग्रुप। अ ग्रुप। ओके, पॉजिटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव नाउन को मॉडिफाई करते हैं। नाउन के को मॉडिफाई करने का क्या मतलब? नाउन के बारे में हमें एक और कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं। किस नाउन के बारे में ये ग्रुप इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। किसके बारे में दे रहे हैं? बोरोवर्स के बारे में दे रहे हैं। किस तरह की कंस्ट्रक्शन में ये पेयर हो सकता है? ये इसका फंक्शन हो गया जो हम लोगों ने डिस्कस किया। किस तरह की कंस्ट्रक्शन में आ सकता है ये आ सकता है कि आपके पास कंप्लीट सेंटेंस कॉमा और आपके पास पॉजिटिव मॉडिफायर। पॉजिटिव मॉडिफायर यहाँ पे जो नाउन होगा उसको मॉडिफाई कर सकता है, या फिर आपका पहले पार्ट ऑफ द सेंटेंस में जो कि ये है, आपका कोई नाउन होगा, ये उसको मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई करने का मतलब उसको डिस्क्राइब कर सकता है, उस नाउन के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद कुछ इसके पास मॉडिफायर्स अटैच होंगे। इसके साथ कुछ मॉडिफायर्स अटैच हैं। हाँ, अ ग्रुप कलेक्टिवली नोन एज द सब प्राइम लेंडिंग मार्केट। अ ग्रुप इस वाले नाउन की तरफ मॉडिफाई पॉइंट कर रहा है, और फिर और इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस वाले नाउन के बारे में हमें। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे है। ओके, पॉजिटिव आपके किस तरह यूज़ हो सकते हैं? पॉजिटिव आपके यूज़ हो सकते हैं सेंटेंस के किसी भी पार्ट में। आपके पास सेंटेंस के शुरू में हो सकते हैं, फिर कॉमा और आपके पास सेंटेंस शुरू हो। अगर शुरू में होंगे तो इनिशियल मॉडिफायर होते हैं। इनिशियल मॉडिफायर क्या करते हैं? इनिशियल मॉडिफायर आपके सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। अगर पॉजिटिव इनिशियल मॉडिफायर यूज़ हुआ एज एन इनिशियल मॉडिफायर, तो वो आपका जो यहाँ पे रिजाइड कर रहा है नाउन, उसी को नेसेसरीली मॉडिफाई कर रहा है, नेसेसरीली। और ये इनिशियल मॉडिफायर्स के लिए ट्रू होता है। इनिशियल मॉडिफायर्स किन मॉडिफायर्स के लिए ट्रू? जो कि एडजेक्टिवियल बिहेव करते हैं। एडजेक्टिवियल बिहेव करते हैं यानी कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं। पॉजिटिव भी तो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो पॉजिटिव मॉडिफायर्स होते हैं। पॉजिटिव मॉडिफायर्स में आपको सब्जेक्ट वर्ब में ही मिलता। इनिशियल मॉडिफायर आपके पास क्या हो सकते हैं? इस तरह का हो सकता है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब नहीं मिलता, जिसको हम लोग फ्रेजेस भी कहते हैं। ओके, इनिशियल मॉडिफायर आपके पास क्लॉजेस भी हो सकते हैं। इनिशियल मॉडिफायर आपके पास अगर फ्रेजेस हैं, या फिर अगर आप इसको कहो कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो वो क्या होते हैं? वो एडजेक्टिवियल होते हैं। एडजेक्टिवियल होने का मतलब क्या है? कि उसके बाद आपके पास नेसेसरीली यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए। इस सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पॉजिटिव्स जो मॉडिफायर्स होते हैं, वहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट भी नहीं होता, वर्ब भी नहीं होता। ये मॉडिफाई करते हैं नाउन को। सब्जेक्ट आपका नाउन होता है, सब्जेक्ट आपका नाउन होता है। तो अगर इनिशियल मॉडिफायर ये यूज़ हो गए, अगर ये इनिशियल मॉडिफायर यूज़ हो गए, जिस तरह ये वाले इनिशियल मॉडिफायर यूज़ हो रहे हैं, इनका फंक्शन है पॉजिटिव का भी उसी तरह का फंक्शन हो जाता है, और नेसेसरीली ये यहाँ पे जो नाउन प्लेस हुआ उसको मॉडिफाई करते हैं। लेकिन आपके मॉडिफायर सेंटेंस के किसी भी पार्ट में आ सकते हैं। आपके सेंटेंस के शुरू में आ सकते हैं, तो इस तरह बिहेव करेंगे। अगर सेंटेंस के मिड में आ गए,
अगर सेंटेंस के मिड में आ गए तो ये, अगर यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करो ग्रुप आ गया, पॉजिटिव अगर सेंटेंस के मिड में भी आ गया तो ये यहाँ पे जो नाउन प्लेस कर रहा होगा, इसको जो टच कर रहा होगा उसको मॉडिफाई करेंगे। ओके, लेकिन पॉजिटिव्स आपके सेंटेंस के एंड में भी आ सकते हैं। अगर सेंटेंस के एंड में आ गए तो उनकी एक ख़ास किस्म की एक एक उनकी लुक होती है। अगर सेंटेंस के मिड में आ गए तो ये जस्ट सिंगल वर्ड होंगे या फिर बहुत कम इसके साथ मॉडिफायर्स लगे होंगे और ये इस वाले नाउन को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अगर ज़्यादा बड़ी डिस्क्रिप्शन होती है तो ये सेंटेंस के आखिर में आ जाते हैं। ओके, फुल स्टॉप। इनिशियल मॉडिफायर्स अगर कुछ यूज़ हो सकता है, कोई मॉडिफायर इनिशियल मॉडिफायर यूज़ हो सकता है या फिर वो एंड मॉडिफायर यूज़ हो सकता है, तो ज़्यादा बेहतर क्या होता है मॉडिफायर। अगर उस मॉडिफायर की लेंथ बड़ी है तो आप वो सेंटेंस के बाद प्लेस करते हो। अगर लेंथ छोटी है तो आप सेंटेंस से पहले प्लेस करते हो, जिस तरह एब्सोल्यूट फ्रेजेस में होता था। एब्सोल्यूट फ्रेज की अगर लेंथ छोटी है कंप्लीट सेंटेंस से, यहाँ पे आपके पास कंप्लीट सेंटेंस एब्सोल्यूट फ्रेज, अगर ये एब्सोल्यूट फ्रेज लेंथ में छोटा तो स्टाइलिस्टिकली आप इसको सेंटेंस से पहले प्लेस कर देते हो। इनिशियल मॉडिफायर्स, अगर इनिशियल मॉडिफायर्स भी आप प्लेस कर सकते हो या फिर आप एंड में भी प्लेस कर सकते हो। अगर उनकी लेंथ छोटी है तो स्टाइलिस्टिकली बेटर होता है कि आप उनको एज एन इनिशियल मॉडिफायर यूज़ कर लो। ओके, पॉजिटिव्स आपके इनिशियल भी यूज़ हो सकते हैं, आपके मिड में भी यूज़ हो सकते हैं, आपके पास आखिर में भी सेंटेंस को यूज़ हो सकते हैं। अगर मिड में कहीं यूज़ होते हैं तो इनकी लेंथ छोटी होती है, वो ज़्यादा बड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं देते उस नाउन के बारे में जिस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं या जिस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अगर कोई ज़्यादा इन्होंने डिस्क्रिप्शन देनी होती है तो आप इनको सेंटेंस के आखिर में प्लेस कर लेते हो। आप सेंटेंस के आखिर में प्लेस करते हो। होता फिर क्या है यहाँ पे, ट्रेड ऑफ क्या होता है? ट्रेड ऑफ ये होता है कि ये इस नाउन को तो मॉडिफाई करते हैं लेकिन इस नाउन को टच नहीं कर रहे होंगे। टच अब नहीं कर रहे होते लेकिन अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये आराम से एंड पे आ गए, अब ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो। ओके, तो अगर यहाँ पे टच कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शायद ना दे सकें। ओके, टेक अवे क्या है सारी डिस्कशन का? अगर इसको समराइज करें, इस सारी डिस्कशन से हमें मिलता क्या है? ए पॉजिटिव मॉडिफायर्स सेंटेंस के शुरू में आ सकते हैं। यहाँ पे अगर सेंटेंस के शुरू में तो नेसेसरीली आपके पास पहला वर्ड जो होगा ये उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ए पॉजिटिव मॉडिफायर्स आपके सेंटेंस के मिड में आ सकते हैं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें नाउन हो गया या कोई नाउन हो गया किसी भी सेंटेंस के अंदर, उसको इन्होंने ए पॉजिटिव मॉडिफायर्स ने मॉडिफाई किया। दो कॉमा लगेंगे यहाँ पे और ये नॉन एसेंशियल मॉडिफायर होता है, आप इसको ओमिट कर सकते हो फिर भी सेंटेंस इट विल मेक सेंस। ओके, आपका ये सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है। आपका नाउन कहीं बीच में यूज़ हुआ, आपका कॉमा लगा और फिर ये सेंटेंस के आखिर में आपने यूज़ कर दी और फिर इसके बारे में, इस ग्रुप के बारे में आपने इस नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे दी। जिस तरह यहाँ पे ग्रुप था इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे दी और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इस वाले नाउन के बारे में ही अल्टीमेटली दी है। इस नाउन आपने ये वाला नाउन इस वाले नाउन की तरफ पॉइंट कर रहा है और ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वाले नाउन के बारे में हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर जब ये एंड में यूज़ होते हैं, ये वाले मॉडिफायर्स जब एंड में यूज़ हुए तो फिर क्या होता है, इनकी फॉर्मेट किस तरह डिफ़र करता है। इनका फॉर्मेट एक तो ये वाला फॉर्मेट आ सकता है कि कॉमा के बाद आए और फिर आपके पास पॉजिटिव आ गया और फिर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आ गई, कुछ डिस्क्रिप्शन आई लेकिन आपका वर्ब नहीं आया। क्योंकि अगर वर्ब आ गया, ये तो नाउन पहले से ही है, तो भाई ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ये वर्ब की तरह बिहेव करने लग जाएगा। फिर यहाँ पे सेमी कोलन आएगा या फिर एंड और बट आएगा। फिर यहाँ पे कॉमा नहीं आ सकता, जिस तरह यहाँ पे आपने कॉमा यूज़ किया। अगर कॉमा आ गया तो नेसेसरीली यहाँ पे वर्ब नहीं होगा। यहाँ पे ये नाउन तो होगा लेकिन फिर आपके पास वर्ब नहीं होगा। जिस तरह यहाँ पे आपके पास नाउन है, आपके पास वर्ब नहीं है। कलेक्टिवली नोन अ ग्रुप इज़ अगर हम लोग लगा देते, टू बी वर्ब कुछ लगा देते, तो यहाँ पे ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता कॉमा के बाद। कॉमा के बाद कंप्लीट सेंटेंस आपका नहीं आ सकता क्योंकि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का एरर होता है, रन ऑन एरर होता है। तो वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो सेंटेंस ही नहीं होता। लेकिन जी में सेंटेंस करेक्शन में आपके पास जो करेक्ट आंसर चॉइस होती है नेसेसरीली वो सेंटेंस होता है। ओके, इनका फॉर्मेट या फिर कॉमा के बाद आ गया पॉजिटिव, समेटिव या रिजम्पटिव का।
आपका कॉमा के बाद आ गया, ओके, जिस तरह यहाँ पे अ ग्रुप, और मॉडिफाई कर रहा है वो यहाँ पे इस वाले केस में इसको इसको भी मॉडिफाई कर सकता है, कुछ यहाँ पे आपका यूज़ हुआ, इसको भी मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन अभी इसको मॉडिफाई कर रहा है, ओके। आपका और किस तरीके से आ सकता है, आपका कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे आपका सेमी कॉलन लग गया, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ एडवर्ब आ सकता है, क्योंकि एडवर्ब आपकी ग्रामर को इफेक्ट नहीं करता। कुछ टाइम मॉडिफायर आ सकता है जो कि एडवर्बियल बिहेव कर रहा हो, ओके। आपके पास उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपके पास ये 4 वर्ड्स नेसेसरीली आएंगे। कौन से 4 वर्ड्स, आपके पास दैट आएगा, या सच आएगा, या दिस आएगा, या दीज आएगा। उसके बाद आपके पास ए पॉजिटिव या समेटिव आएगा। ये पॉजिटिव या समेटिव आएगा, ये क्या कर रहा होगा, दैट ग्रुप। ये ग्रुप सेंटेंस के पहले पार्ट में आपके पास कुछ नाउन आया, ये उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। दैट इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये ग्रुप इन टर्न उस नाउन की तरफ पॉइंट कर रहा है, ओके। ये वाला फॉर्मेट आ गया। ये कब आएगा, जब आपके पास सेमी कॉलन होगा, या आपके पास एंड होगा, या आपके पास बट होगा। आपके पास और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको काम मिल जाएगा इसका, या सेमी कॉलन, या एंड, या बट। ये वाली फॉर्मेट इसकी नेसेसरीली होगी पॉजिटिव्स की, जब सेंटेंस के आखिर में आएंगे, ओके। यहाँ पे सेंटेंस के आखिर में आया आपके पास अ ग्रुप, और कॉमा के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपको वर्ब नहीं मिलेगा, आपको वर्ब नहीं मिला, आप इसने इस तरह बिहेव किया। अगर ये वाली हमारे पास सिर्फ ये 2 फॉर्मेटिंग है, जब पॉजिटिव या समेटिव, अब पॉजिटिव या समेटिव सेंटेंस के आखिर में है, ओके। समेटिव के बारे में भी बात करते हैं। समेटिव तो आपका सेंटेंस के आखिर में ही आएगा, क्योंकि आपने पहले वाले क्लॉज को, पूरे क्लॉज को सम अप तो आप आखिर में ही कर सकते हो। समेटिव तो नेसेसरीली आखिर में आएगा। पॉजिटिव की मुख्तलिफ पोजीशंस हो सकती हैं, समेटिव आपका इनिशियल मॉडिफायर भी नहीं आ सकता, ओके। अगर ए पॉजिटिव, लेकिन ये बात समेटिव पे भी अप्लाई होती है, आखिर में आ गया, समेटिव नेसेसरीली आएगा, ए पॉजिटिव आखिर में भी आ सकता है, तो वो वाला मॉडिफायर जो कि आखिर में आ गया, पॉजिटिव हो चाहे समेटिव हो, उसका फॉर्मेट क्या हो सकता है, उसका एक फॉर्मेट ये हो सकता है, या दूसरा फॉर्मेट नेसेसरीली ये होगा। आप तीसरा फॉर्मेट नहीं यूज़ कर सकते, विथ सच अ ग्रुप आपके पास नहीं आ सकता। तो यहाँ पे विथ सच अ ग्रुप नहीं आ सकता, कॉमा सेमी कॉलन के बाद आपका सच ग्रुप आ सकता था, एंड के बाद आपके पास सच ग्रुप आ सकता था, बट के बाद या और के बाद आपके पास सच अ ग्रुप आ सकता था। आपके पास कॉमा के बाद और विद लग के सच अ ग्रुप नहीं आ सकता। आपके पास कुछ टाइम मॉडिफायर आ सकता है, जिस तरह इन 1977, या बाय 1977, सिंस 1977। टाइम मॉडिफायर्स आपके पास आ सकते हैं इस वाले फॉर्मेट में, जो ये वाला फॉर्मेट था। उसके बाद आपके पास दैट आएगा, सच आएगा, दिस या दीज आएगा। उसके बाद आपके पास ए पॉजिटिव आ जाएगा या समेटिव आ जाएगा। ये वाला फॉर्मेट तो आपका आ ही नहीं सकता ए पॉजिटिव या समेटिव के साथ। ये वाला फॉर्मेट आ सकता है, ये वाला फॉर्मेट भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर कॉमा के बाद आ गया तो फिर आप दैट, सच, दिस, दीज नहीं लगाओगे। ये आप उसी वक्त लगाओगे जब यहाँ पे आपको सेमी कॉलन मिल रहा होगा, या आपको एंड मिल रहा होगा, या आपको बट मिल रहा होगा। तो ये वाला फॉर्मेट भी आप पॉजिटिव समेटिव के साथ नहीं लगा सकते, ना ही आप ये वाला लगा सकते हो। ये तो स्ट्रेट अवे आपके आउट हो गया, ओके। ये आपके स्ट्रेट अवे आउट हो गए, क्योंकि ये फॉर्मेट आप पॉजिटिव समेटिव के नहीं लगा सकते साथ। फिर यहाँ पे आप इन दोनों को आउट किस तरह करोगे, इस वाली चॉइस को, इस वाली चॉइस को आप आउट किस तरह करोगे, ओके। ये देखते हैं। आपके पास कंप्लीट सेंटेंस टाइम तक, टाइम आ गया आपके पास यहाँ पे। उसके बाद आपके पास कॉमा आ गया। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, कलेक्टिवली नोन। कलेक्टिवली आपके पास क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद आपके पास आ गया नोन। नोन क्या आपके पास, नोन आपके पास पास्ट पार्टिसिपल है, जिसको हम लोग कहते रहते हैं कि ये वर्ब ईडी है। वर्ब ईडी आ गया आपके पास। तो ये ग्रामेटिकली क्या है आपके पास, टाइम के बाद आपके पास एडवर्ब। एडवर्ब्स ग्रामर को इफेक्ट नहीं करते, सिर्फ हमें मीनिंग के बारे में, मीनिंग में इनका इम्पैक्ट होता है, ग्रामर को इफेक्ट नहीं करते।
एडवर्ब आ गया आपके पास, उसके बाद आपके पास क्या आया, आपके पास पास्ट पार्टिसिपल आया जिसको हम लोग वर्ब ईडी भी कहते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरीली ये वर्ब ईडी की फॉर्म में हो, ये नोन की फॉर्म में भी हो सकता, नोन है जिस तरह, ये नॉन वर्ब ईडी की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब ईडी को हम लोग इंटरचेंज करते रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेट हम लोग इन एसेंस क्या करते थे, कौन सा कॉन्सेप्ट को, पास्ट पार्टिसिपल को। तो यहाँ पे आपके पास पास्ट पार्टिसिपल आ गया, पास्ट पार्टिसिपल आ गया। पास्ट पार्टिसिपल आपका किस तरह आ सकता है किसी भी एक सेंटेंस में, पास्ट पार्टिसिपल अगर मॉडिफायर यूज़ हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, किस तरह आ सकता है, आपका इनिशियल मॉडिफायर यूज़ हो सकता है, इनिशियल मॉडिफायर यूज़ हो गया तो आपका पहले वर्ड को मॉडिफाई कर रहा होता है, ओके। और इस वाले जो आपके पास मॉडिफायर में इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे जो आपके पास कंप्लीट सेंटेंस में इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन, इन दोनों इंफॉर्मेशन में आपके पास एक क्लोज रिलेशनशिप होता है, ओके। ये वाली आपके पास फॉर्मेट आ सकता है, या आपके पास आ सकता है कि आपके पास सब्जेक्ट आ गया या कोई भी नाउन हो गया, और आपके पास फिर वर्ब ईडी आ गया, तो ये क्या करता है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा होगा, ओके। अगर सेंटेंस के आखिर में आ गया ये वर्ब ईडी या फिर पास्ट पार्टिसिपल, तो फिर ये क्या करता है, ये ये फिर नेसेसरीली आपके इसको मॉडिफाई कर रहा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, इतना टाइम कि आप इसको नेसेसरीली ही ले सकते हो, आपको इसको मॉडिफाई कर रहा होगा। अगर इसको मॉडिफाई कर रहा तो फिर आपका क्या बन गया यहाँ पे, known as the subprime lending market. What is known as the subprime lending market? Time is known as the subprime lending market. Time is known as the subprime lending market. तो यहाँ पे आपका illogical. Time is not the subprime lending market. Group of borrowers या borrowers, इन borrowers को आप market कह रहे हो, subprime lending market. तो ये वाला आपके पास वर्ब ईडी का प्रॉब्लम आ गया, आपके पास यहाँ पे आपके पास वर्ब ईडी का प्रॉब्लम आ गया, आपके पास बाकी सारा पॉजिटिव की फॉर्मेट का प्रॉब्लम था। और आप इसलिए अगर आपको ये वाला पॉजिटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन है सही तरीके से कि किस तरीके से आ सकते हैं पॉजिटिव्स, अगर आपके पास आंसर चॉइस में यूज़ हो रहे हों ABCDE, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, तो चांसेस यही हैं कि जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आया है वहाँ पे आपके पास आंसर होगा। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आया, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आया, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आया, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव अगर आ गया तो आप ये देख लो कि ये फॉर्म, इसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, एक ख़ास किस्म के फॉर्मेट से यूज़ होता है पॉजिटिव, ये फॉर्मेट इनकरेक्ट था, ये फॉर्मेट इनकरेक्ट था, ओके। और अगर देखें इस सेंटेंस में हमें क्या मिलता है, आप इस सेंटेंस में देखो कि अनाउंस के बाद आपके पास दैट लगना चाहिए था, ये रिपोर्टेड वर्ड है, रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब के बाद आपके पास दैट लगता है, द लोन कंपनी अनाउंस्ड दैट, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये है कि रिपोर्टेड वर्ब के बाद आपके पास आइडियली दैट आना चाहिए, लेकिन जीमैट इसको कंसिडर करता है करेक्ट कि अगर ना भी आया आपके पास तो इट इज़ करेक्ट। बहुत ज़्यादा ये कब केस होता है, जब आपके पास सैड हो या से हो, बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि जीमैट इसके बाद दैट को ओमिट कर देता है, दैट लगा लो तो भी ठीक है, अगर ना लगाओ तो भी ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सैड या से भी आपके पास रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड वर्ड कह दो आप इसको, आइडियली नेसेसरीली दैट होना चाहिए था, लेकिन अगर ओमिट हो गया तो नो प्रॉब्लम, कर आप इसको इनकरेक्ट नहीं कह सकते, ओके। आप यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि यहाँ पे आपके पास क्या आया, यहाँ पे आपके पास विद आया, कॉमा विद का मतलब क्या होता है, कॉमा विद सेंटेंस के आखिर में आ रहा हो तो इसका मतलब होता है कि नेसेसरीली एडवर्बियल, जो पीछे वाला पिछला वाला एक्शन होगा आपका उसको ये मॉडिफाई कर रहा होगा, उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो उसके साथ इट शुड मेक सेंस। पीछे पिछला क्लॉज क्या है आपके पास, इट वुड सून लेंड मनी टू बोरोवर्स विद प्रूवन रिकॉर्ड्स ऑफ नॉट पेइंग बैक देयर लोन्स ऑन टाइम, ये आपके पास लास्ट एक्शन, ओके। हाउ दे आर नॉट पेइंग बैक देयर लोन्स ऑन टाइम, हाउ, विथ सच अ ग्रुप कलेक्टिवली नोन एज सब प्राइम लेंडिंग मार्केट। तो आपके पास यहाँ पे हाउ का आंसर इसने नॉन सेंसिकल दिया, नहीं दे रहा सही तरीके से, वाई का आंसर भी नहीं दे रहा, वाई
Why it would soon lend money to borrowers with proven records of not paying back their loans on time. Why not paying back their loans on time? Why? With such a group collectively known as subprime lending market. Why का आंसर भी इसने नहीं दिया सर, when का आंसर भी नहीं दे रहा ये, तो ये आपके एडवर्ब्स का आंसर सही नहीं दे रहा. लेकिन कॉमा विद तो एडवर्बियल होना चाहिए, एडवर्बियल होना चाहिए तो एडवर्ब वाले क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए इसको. तो फिर आप इसको विद की तरह भी यूज़ नहीं कर सकते थे, आप इसको इस तरह नहीं यूज़ कर सकते थे, कॉमा विद आप नहीं लगा सकते थे क्योंकि कॉमा विद नेसेसरीली एडवर्बियल. अगर विद के बगैर आ जाए अगर विद कॉमा के बगैर आ जाए तो फिर ये क्या होता है, तो फिर ये अगर सेंटेंस के आखिर में है विद के बगैर, विद कॉमा के बगैर, तो ये एडजेक्टिवियल भी हो सकता है, ये एडवर्बियल भी हो सकता है. एडजेक्टिवियल का मतलब ये कि ये इस वाले नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा. ये एडवर्बियल हो सकता है, एडवर्ब वाले क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, तो फिर ये एडवर्ब की तरह बिहेव करेगा. जिसकी भी तरह बिहेव कर रहा हो हम लोग चूज़ कर लेते हैं. आप देखो यहाँ पे आपके पास विद यूज़ हुआ, आप इस आप इसको कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे फ़र्ज़ करो ले लो, यहाँ तक फुल स्टॉप करो, तो देखो कि ये विद किस तरह बिहेव कर रहा है. अगर आप कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपके पास विद आया, विद के बाद सारा आप ले लो कि यहाँ से विद से पहले आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा सकते हो, कंप्लीट सेंटेंस और फिर आपके पास विद, कॉमा के बगैर इसको डील करते हैं और फिर देखते हैं कि ये एडजेक्टिवियल बिहेव कर रहा है या एडवर्बियल बिहेव कर रहा है. यहाँ पे आपके पास इट वुड सून लेंड मनी टू बोरोवर्स. विच बोरोवर्स? द वन विद प्रूवन रिकॉर्ड्स ऑफ देयर नॉट पेइंग बैक देयर लोन्स ऑन टाइम. ओके, तो यहाँ पे विच बोरोवर्स का इसने आंसर दिया, एडवर्ब वाले क्वेश्चन का, एडजेक्टिव वाले क्वेश्चन का आंसर दिया विच का आंसर, तो एडजेक्टिवियल बिहेव कर रहा है, तो वी आर गुड टू गो. एडजेक्टिवियल बिहेव कर रहे हैं तो गुड टू गो. एडवर्बियल भी बिहेव कर रही है, इट वुड सून लेंड मनी टू बोरोवर्स. हाउ? विद प्रूवन रिकॉर्ड्स. एडजेक्टिवियल बिहेव कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट से क्लियर है, यू आर गुड टू गो. ओके, तो यहाँ पे ये कॉमा विद की भी प्रॉब्लम थी. कॉमा सच की ये प्रॉब्लम थी कि पॉजिटिव समेटिव को आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, कॉमा के बाद नहीं आ सकता ये. ओके, यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम है? आप बस यहाँ पे इसी को देख लो. यहाँ पे आपको जो टेक अवेज हैं वो ये हैं कि वर्ब ईडी किस तरह बिहेव करता है एक क्वेश्चन के अंदर, इनिशियल मॉडिफायर या फिर सेंटेंस को इंटरप्ट करेगा, तो ये एडजेक्टिवियल होगा, नेसेसरीली जिस नाउन के साथ अटैच होगा उसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा. और या फिर आपके पास ये दूसरा कॉन्सेप्ट था कि पॉजिटिव समेटिव किस तरह आ सकते हैं आपके सेंटेंस में, उनकी एक ख़ास फॉर्मेट है, उस आपने फॉर्मेट को फॉलो करना है, वो फॉर्मेट आप ब्रेक नहीं कर सकते. यहाँ पे वो फॉर्मेट ब्रेक हुआ. ओके, आपके पास ये हो सकता है कि वर्ब बीडी ग्रुप या फिर पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे आ गया लेकिन वो फिर इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा, ये हो सकता है आपके पास, लेकिन वो फिर उस वक्त होगा जब आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज से पहले कुछ आ गया नाउन, उसको मॉडिफाई कर रहा होगा. और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा होगा, एडजेक्टिवियल बिहेव कर रहा होगा. तो फिर आप क्या कहते हो, आप ये सारा एक यूनिट लेते हो और फिर वो आपके पास बहुत रेयर केस होता है. वहाँ पे आपके पास होगा क्या कि आपके पास बाकी सारी आंसर चॉइसेस बहुत बहुत ईजी एलिमिनेशन होगी. तो फिर ये थोड़ा सा इसको जंप कर देता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव जो होते हैं बहुत रिजिड कौन से होते हैं, आपके पास आईएनजी भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है लेकिन ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है. दैट भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, नॉट नेसेसरीली जिसको टच कर रहा हो. विच काफ़ी रिजिड होता है. विच के बाद आपके पास अगर अगर वर्ब आ गया तो वो अगर यहाँ पे कॉमा, आपके पास एक नाउन, इस आपके पास एक ये नाउन, यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर, और यहाँ पे आपके पास जो वर्ब आया वो सिंगुलर का है, तो फिर वो इसके साथ मैच कर जाता है. अगर ये प्लूरल है तो ये इसके साथ मैच कर जाता है. और ये बीच में आपके पास क्या आएगा, बीच में आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा. वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा होगा, वो एडवर्बियल होगा, यानी कि वो एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा होगा. ओके, अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सारा जो रिपीट किया है कॉन्सेप्ट, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पुराने रिपीट किए हैं. अगर आप इन वाले कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा डीपली और तरह से देखना चाहते हो तो फिर आप क्या करो, आप ए पॉजिटिव समेटिव की जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारे पास वो वाली वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को देख लो कि ये किस तरह यूज़ होते हैं और ऑफिशियल क्वेश्चंस में किस तरह यूज़ हुए हैं, एक ख़ास फॉर्मेट से यूज़ होते हैं. तो ज़्यादा बेहतर है उधर आप देख लो जाके, वहाँ पे फिर आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे. ओके, अगर
यहाँ तक आपका सारा एनालिसिस हो चुका हुआ है। जस्ट अगर आपके पास, अगर आप थोड़ा सा और देखना चाहते हो, इसको और एनालाइज करना चाहते हो, अगर आपका एग्ज़ाम दूर है तो फिर थोड़ा सा और एनालाइज कर लो आप इसको कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आपके पास अनाउंस्ड आया, अनाउंस्ड किया है, टेंसेस को देखते हैं थोड़ा सा आगे। अनाउंस्ड आया तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे प्रेजेंट, तो यहाँ पे आपके पास पास्ट गई, पास्ट में आपके पास अनाउंसिंग का एक्शन हुआ है। अनाउंस्ड, अनाउंस्ड के बाद अगर आपने अनाउंस्ड के बाद अगर फ्यूचर पे जाना है तो आप क्या करते हो, आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। आप यहाँ से फ्यूचर जंप करते हो जो कि प्रेजेंट का भी फ्यूचर होगा, या फिर आप पास्ट से फ्यूचर जंप कर रहे हो लेकिन वो विजा वाई प्रेजेंट, विजा वाई प्रेजेंट वो स्टिल पास्ट है। अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन तो फिर आप वुड यूज़ करते हो, अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन तो फिर आप विल यूज़ करते हो। अगर जी मैट सेंटेंस करेक्शन में ज़्यादातर कौन सी सिचुएशन यूज़ होती है, आपके पास पास्ट के बाद आपने फ्यूचर पे जाना है तो आपके पास यही वाली होगी ज़्यादातर, लेकिन ये वाली भी हो सकती है, ज़्यादातर आपके पास नॉर्मली ये वाली होती है। अनाउंसिंग हुई और वुड सून लेंड मनी टू बोरोवर्स, वुड का मतलब आपके पास प्रेजेंट का ये पास्ट है, प्रेजेंट से अगर देखें तो अब ये पास्ट ही है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास टेंसेस इस तरह ऑपरेट हो रहे थे। अगर विल आता तो विल का मतलब ये होता है कि वो टाइम अभी तक नहीं आया, वो प्रेजेंट के लिहाज से भी स्टिल इट इज़ फ्यूचर। ओके, ये वाली सिचुएशन कम होती है अगर आपने पास से फ्यूचर पे जाना हो, ये वाली सिचुएशन आपके पास बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको टेंसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसी वाली सिचुएशन को कंसिडर कर लो, आपका काम हो सकता है। ओके, और जी मैट सेंटेंस करेक्शन में एक और बात कि थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे आप देखोगे आपको स्प्लिट मिल रही है, देयर नॉट पेइंग, और फिर आपने देयर यहाँ से ओमिट किया, यहाँ से देयर ओमिट किया। तो देयर पेइंग, देयर प्रोड्यूसिंग, देयर मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह की कंस्ट्रक्शन को, देयर प्रोडक्शन हिस्ट्री, देयर मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे आपके पास प्रेपोजिशन आई, उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन आया, उसके बाद आपके पास विंग आया, जी मैं थोड़ा सा इस कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करता है यूज़ करने में। अगर इस बारे में भी आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो फिर आप प्रोनाउन के सेक्शन में इन वाली उन वीडियोस को देख लो जो कि ऑफिशियल क्वेश्चंस में, जहाँ पे इस तरह की आपके पास कंस्ट्रक्शन यूज़ हुई है, और जी मैट ने इस तरह की कंस्ट्रक्शन को अवॉइड किया। किस तरह की कंस्ट्रक्शन को? प्रेपोजिशन, उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग, यानी कि आपके पास कुछ विंग आ गया, देयर प्रोडक्शन हिस्ट्री, इस तरह के भी। ओके, ज़्यादा टेक्निकल होना चाहते हो तो उसको कहते हैं हम लोग कि रिडंडेंसी ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को रिडंडेंसी ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन आप जितने कम यूज़ कर सकते हो उतनी अच्छी बात है। कभी कभी आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है, लेकिन इस तरह में प्रोनाउन प्रेपोजिशन के अंदर पोजेसिव प्रोनाउन ज़्यादा बेहतर है कि जीमेट इसको अवॉइड करता है। क्यों अवॉइड करता है? या आप कह सकते हो कि स्टाइल का इशू है, तो आपको इसी पे अपनी जजमेंट बेस करनी चाहिए। नहीं, इससे पहले आपके पास ग्रामर आएगी, मीनिंग आएगी, आपको जजमेंट अपनी इस पे बेस करनी चाहिए। अगर आप ब्लैंक हो गए, कुछ समझ नहीं आ रही, तो ये एक अच्छा गेसिंग मेथड है, क्योंकि जीमेट सेंटेंस करेक्शन में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि जहाँ पे आपके पास इस तरह की आप कंस्ट्रक्शन है, जीमेट ने उसको अवॉइड किया। कब आप देखोगे इसको? जब आप ब्लैंक हो गए, आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि किस तरह प्रोसीड करना है, तो आप फिर स्टाइल के इशू में आके थोड़ा जज कर लो, क्योंकि स्टाइल के इशू कुछ हैं इस तरह के जो कि जिनको जी मैट अवॉइड करता है, या फिर जी मैट जिनको प्रेफर करता है। कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह की हैं, और कुछ बहुत मेजर कंस्ट्रक्शंस हैं, और कहाँ पे बहुत रिलीजियसली फॉलो करता है जी मैट। जिस तरह आपके पास अगर विच आ गया और आपके पास ए पॉजिटिव आ गया, टाइम कम है, तो आप ए पॉजिटिव वाली कंस्ट्रक्शन में ही करेक्ट आंसर देखो। ओके, और कोई है इस तरह की? रादर देन वर्सेस इंस्टेड ऑफ में भी इस तरह होता है। वजह क्या है कि रादर देन इंस्टेड ऑफ, कभी कभी आपको लगेगा इंस्टेड ऑफ भी सही तरीके से यूज़ हुआ है। जिस तरह रादर देन के बाद आपके पास प्रपोजिशन आ सकती है, इंस्टेड ऑफ के बाद आपके पास प्रपोजिशन नहीं आ सकती, लेकिन आपके पास दोनों दफ़ा रादर देन में भी इंस्टेड ऑफ में भी आपके पास प्रपोजिशन फॉलो नहीं कर रही होगी। आपको कुछ और भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन जी मैट इसको पसंद करता है, रादर देन को इंस्टेड ऑफ के ऊपर प्रेफर करता है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको आती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और कि इस तरह की आपके पास कैटेगरी है जो आपको ना भी आती हो फिर भी आप क्वेश्चन हल कर लोगे, लेकिन वो डील ब्रेकर नहीं होंगे। स्टाइल डील ब्रेकर नहीं होता। आपके पास प्रेपोजिशनल ईडियम्स भी अब डील ब्रेकर नहीं है। आपके पास टेंसेस का अगर आपको नॉलेज है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो डील ब्रेकर कभी नहीं होंगे टेंसेस। तो ये चीज़ें डील ब्रेकर नहीं है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और अगर आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व इस वक्त कर लोगे जब आपको बहुत ज़्यादा एरर्स नज़र आ रहे होंगे तो बहुत एविडेंट हो जाता है। अगर नहीं पता तो भी ठीक है, ओके। अगर पता है तो अच्छा है।